दोस्तों सोचिए, एक ऐसी टक्कर जहां एक तरफ है अंधेरे का योद्धा बैटमैन और दूसरी ओर हाईटेक टेक्नोलॉजी से लैस आयरन मैन। दोनों के पास ना कोई सुपर पावर है, ना ही कोई जादुई शक्ति, लेकिन फिर भी दोनों ही अपनी अपनी यूनिवर्स के सबसे खतरनाक और इंटेलिजेंट सुपर हीरो माने जाते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम करेंगे एक दमदार तुलना बैटमैन वर्सेस आयरन मैन। कौन है सबसे पावरफुल, और जानेंगे इन दोनों के पीछे छुपी वो बातें जो आमतौर पर नजरअंदाज कर दी जाती हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं दोनों की बैक स्टोरी से। बैटमैन यानी ब्रूस वेन एक अरबपति बिजनेस टाइकून, जिसकी आंखों के सामने उसके माता पिता की हत्या कर दी जाती है। इस सदमे से उभरने के बाद ब्रूस खुद को ट्रेन करता है, दुनिया घूमता है, मार्शल आर्ट, जासूसी और टेक्नोलॉजी में मास्टर बनता है और बन जाता है गॉथम सिटी का रहस्यमय रक्षक बैटमैन। वहीं दूसरी तरफ आयरन मैन यानी टोनी स्टार्क एक जीनियस अरबपति, प्लेबॉय और इनोवेटर। जब एक आतंकवादी हमले में वो बुरी तरह घायल होता है, तब वो खुद का ही आर्मर बनाता है और बन जाता है आयरन मैन। दोनों की कहानियां ट्रेजेडी और ट्रांसफॉर्मेशन से भरी हैं। फर्क बस इतना है कि ब्रूस ने अंधेरे में खुद को गढ़ा और टोनी ने अपनी बुद्धि से खुद को लोहे का इंसान बना डाला। अब बात करते हैं उनकी इंटेलिजेंस की। बैटमैन को डीसी यूनिवर्स का सबसे बड़ा डिटेक्टिव कहा जाता है। उसके पास लगभग हर स्थिति के लिए एक बैकअप प्लान होता है। वह 123 से ज्यादा मार्शल आर्ट्स में माहिर है, दुनिया की बेस्ट यूनिवर्सिटीज से पढ़ा है और क्राइम सॉल्विंग में उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। आयरन मैन भी पीछे नहीं है। MIT से 17 साल की उम्र में ग्रेजुएट हुआ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर न्यूक्लियर फिजिक्स तक में उसका कोई मुकाबला नहीं। उसने जार्विस और फ्राइडे जैसे AI सिस्टम खुद डिजाइन किए और आयरन मैन सूट्स का पूरा आर्मर अकेले खड़ा किया। तो दोनों ही जीनियस है। फर्क बस इतना है कि बैटमैन का दिमाग रणनीतिक है, जबकि आयरन मैन का दिमाग तकनीकी। अब आइए बात करते हैं उन चीजों की जो इन हीरोज को आम इंसानों से अलग बनाती है, उनके गैजेट्स और टेक्नोलॉजी। बैटमैन के पास है बैटमोबाइल, बैटविंग, ग्रैपल गन, EMP डिवाइसेस, स्मोक बॉम्ब्स, सोनिक बैटरैंग्स और ना जाने क्या क्या। उसका यूटिलिटी बेल्ट तो अपने आप में एक चलती फिरती साइंटिफिक लैब है, लेकिन आयरन मैन तो चलता फिरता वॉर मशीन है। उसकी सूट्स मार्क आई से लेकर हल्क बस्टर और ब्लीडिंग एज तक, हर एक में भयानक हथियार, उड़ने की क्षमता, रेजर लेजर्स, रिपल्सर ब्लास्टर्स और AI इंटरफेस मौजूद है। तो तकनीक के मामले में टोनी स्टार्क यानी आयरन मैन बैटमैन पर भारी पड़ता है। क्या होगा जब इन दोनों को आमने सामने लड़ना पड़े? बैटमैन की ट्रेनिंग असाधारण है। उसने राश आल गूल जैसे घातक योद्धाओं से ट्रेनिंग ली है। हैंड टू हैंड कॉम्बैट में शायद ही कोई उससे जीत पाए। वह अपने एनवायरनमेंट का पूरा फायदा उठाता है और दुश्मन की सबसे बड़ी कमजोरी पर वार करता है। आयरन मैन की फाइटिंग स्टाइल पूरी तरह टेक्नोलॉजी पर निर्भर है। उसके सूट्स में ऑटो टारगेटिंग सिस्टम्स, AI पावर्ड एनालिसिस और रिएक्टिव डिफेंस मैकेनिज्म्स है। वो उड़ सकता है, भारी से भारी हमले झेल सकता है और उसकी ताकत हल्क से टक्कर लेने लायक है। लेकिन अगर लड़ाई फेस टू फेस हो बिना तैयारी के, तो शायद बैटमैन ज्यादा समय टिक नहीं पाएगा। लेकिन अगर बैटमैन को प्लानिंग का मौका मिला, तो आयरन मैन को पछाड़ना भी मुश्किल नहीं। हर हीरो की एक कमजोरी होती है। बैटमैन का सबसे बड़ा डर है खुद का अंधकार। उसके अंदर जो गुस्सा और ट्रॉमा छिपा है, वो कभी कभी उसे टूटने के कगार पर ले आता है। आयरन मैन की कमजोरी है उसका अहंकार। टोनी स्टार्क कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस में गलत फैसले ले लेता है, जैसे कि अल्ट्रॉन प्रोजेक्ट। इसके अलावा उसकी टेक्नोलॉजी पर बहुत ज्यादा निर्भरता भी उसे खतरे में डाल सकती है। तो दोनों में ही इंसानी कमजोरियां हैं, लेकिन दोनों अपनी गलतियों से सीखते भी हैं। अब जरा उनकी टीमों पर नजर डालें। बैटमैन जस्टिस लीग का फाउंडिंग मेंबर है। सुपरमैन, वंडर वुमन, फ्लैश, एक्वामैन जैसे पावरफुल हीरोज के साथ मिलकर भी वो कभी बैकफुट पर नहीं आता, बल्कि अक्सर रणनीति वही बनाता है। आयरन मैन अवेंजर्स का एसेंशियल हिस्सा है। उसने अवेंजर्स इनिशिएटिव की नींव रखी और इन्फिनिटी वॉर तथा एंड गेम में उसकी भूमिका सबसे ज्यादा निर्णायक रही। दोनों ही अपनी अपनी टीमों के दिमाग और दिल है। पॉपुलैरिटी की बात करें तो बैटमैन दुनिया के सबसे फेमस सुपर हीरोज में से एक है। द डार्क नाइट ट्रिलॉजी ने उसे एक आइकॉन बना दिया। उसकी ग्रिटी रियलिस्टिक दुनिया ने दर्शकों को खास तौर पर अपील किया है। आयरन मैन खासकर रॉबर्ट डाउनी जूनियर के जरिए मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का चेहरा बन गया। 2008 में आयरन मैन फिल्म से MCU की शुरुआत हुई और अवेंजर्स एंड गेम में उसके बलिदान ने करोड़ों फैंस की आंखें नम कर दी। आज दोनों ही पॉप कल्चर के लेजेंड है। तो आखिर सवाल उठता है,
बैटमैन और आयरन मैन कौन है सबसे पावरफुल? सच्चाई ये है दोस्तों, अगर बात करें ब्रूट स्ट्रेंथ और टेक्नोलॉजी की तो आयरन मैन आगे है। अगर बात करें स्ट्रेटेजी, प्लानिंग और अडेप्टेबिलिटी की तो बैटमैन अनबीटेबल है। लेकिन पावर का मतलब सिर्फ हथियारों से नहीं होता। पावर है दुश्मन को समझना, खुद को जीतना और सही फैसले लेना। इसलिए जीत उसी की होगी जो मौके पर सही चाल चलेगा। बैटमैन और आयरन मैन दोनों ही अपने अपने तरीके से अल्टीमेट वॉरियर्स हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, बैटमैन जीतेगा या आयरन मैन? कमेंट्स में जरूर बताइए और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए मुकाबले के साथ।